हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आईटीआई और डिप्लोमा के बच्चों पर जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो भी आईटीआई कर रहा हो या बीटेक कर रहा हो या बीएससी कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल से यदि है उनके लिए आज का मेरा यह लेक्चर समर्पित है। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हम मशीन की बात करेंगे। क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन? ELECTRICAL। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन CLASSIFICATION। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ELECTRICAL। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन का वर्गीकरण। इलेक्ट्रिकल मशीन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल मशीन MACHIL। इलेक्ट्रिकल मशीन दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक STATIC, स्टैटिक ELECTRICAL, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात ऐसे मशीन जो विरामावस्था में रहती है, जैसे ट्रांसफार्मर है। दूसरा होता है डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक ELECTRICAL, डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन। डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे मोटर, जनरेटर, ये रोटेट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है गति। डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन जो गति कर सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन जो विरामावस्था में रह करके कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई भी उपकरण घूमने वाला नहीं होता है, उसका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन, डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोटर MOTER और दूसरा होता है जनरेटर GENERATER। एक होता है मोटर और दूसरा होता है जनरेटर। मोटर ऐसा डायनामिक, ऐसा रोटेटिंग या गतिक मशीन होता है जिसको विद्युत सप्लाई देने पर उसे वह काइनेटिक एनर्जी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जनरेटर ऐसा उपकरण होता है, ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा देने पर उसे यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि स्वरूप यह है तो इसे समाप्त भी करेंगे, यह मेरा वादा है। मोटर, मोटर को देखा जाए तो मोटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीसी मोटर और दूसरा होता है एसी मोटर। एक होता है डीसी मोटर, दूसरा होता है एसी मोटर। डीसी मोटर का यदि देखा जाए तो डीसी मोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सेल्फ SELF
सेल्फ एक्साइटेड, EXCITED। दूसरा होता है सेपरेट एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेट, SEPRATED, सेपरेट एक्साइटेड, EXCITED। सेपरेट एक्साइटेड डीसी मोटर, ये क्या है? सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। और दूसरा है सेपरेट एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेट एक्साइटेड डीसी मोटर बाइंडिंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सेपरेट एक्साइटेड मोटर बाइंडिंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सीरीज, SCRIGE, सीरीज, सीरीज डीसी मोटर। जल्दी लिख ना, नीचे लिख ना, बस ठीक, इतना पहले सही बा। आई इसके नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो है हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का क्वालिफिकेशन करते हैं। इस प्रकार से मोटर को बांटते जाते हैं, एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले हम शुरू किए हैं डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन, अर्थात जो मशीन गति कर सकती है, उसको 2 भाग में बांटा गया है, मोटर और जनरेटर। जनरेटर को वर्गीकरण बाद में करेंगे, अभी कर रहे हैं मोटर किसका, मोटर का वर्ग क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। तो मोटर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डीसी और एसी। अब एसी मोटर का वर्गीकरण फिर बाद में करेंगे, अभी वर्गीकरण है इसका डीसी का। डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेट एक्साइटेड, अर्थात ऐसे जो स्वतः उत्तेजित होती है, और दूसरा कैसे, जो दूसरे से उत्तेजित होती है, अर्थात उसको उत्तेजित करने के लिए किसी बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक, अब हम जो है फिर से कर लेते हैं इसका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का क्वालिफिकेशन आगे कर लेते हैं। यहां से देखिए, सेल्फ, SE, ये दूसरा पार्ट है, सेल्फ, SELF, सेल्फ एक्साइटेड, EXCITED, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर बाइंडिंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है सीरीज, SCRIGE, सीरीज डीसी मोटर। दूसरा होता है शंट, SUNT, शंट डीसी मोटर। और तीसरा होता है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर। अब जो है कंपाउंड डीसी मोटर भी 2 प्रकार के होते हैं। दिखा दी तनाई नहीं, दिखा बस कंपाउंड दिखाई देता है। कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड डीसी मोटर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कम्युलेटिव, COMMULATIVE, कम्युलेटिव कंपाउंड, COMPOUND, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। और दूसरा होता है डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL,
डबल FERENCAL, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। सॉरी, इस प्रकार से हम पूरा कंप्लीट किए डीसी मोटर का वर्गीकरण। केवल डीसी मोटर का वर्गीकरण, हम इसको हिंदी में बता देते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन, MACHIN, अर्थात हिंदी में क्या होगा, विद्युत मशीन का वर्गीकरण। आगे है इलेक्ट्रिकल मशीन, अर्थात विद्युत मशीन। विद्युत मशीन को दो भागों में बांटे हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात गतिक विद्युत मशीन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात स्थिर विद्युत मशीन है। फिर आगे है डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। अब इसको यहीं से विराम कर दे रहे हैं, जब इस समय इसका अध्ययन करेंगे उस समय इसका क्वालिफिकेशन करेंगे। डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात गतिक विद्युत मशीन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मोटर और जनरेटर। जनरेटर का क्वालिफिकेशन हम बाद में करेंगे जब जनरेटर पढ़ना होगा, अभी हम स्टार्टिंग पहुंच रहे हैं जहां से हमको पढ़ाई शुरू करनी है। अब मोटर को भी दो भागों में बांटे हैं, डीसी मोटर और एसी मोटर। अब जो है यहाँ पर एसी मोटर को हम विराम कर देते हैं, एसी मोटर का पढ़ने जब उस समय जो है हम एसी मोटर का क्वालिफिकेशन करेंगे। अभी जो हम डीसी मोटर पर देखते हैं, तो डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेट एक्साइटेड। अब जो है हम सेल्फ एक्साइटेड को देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, लाइन तो कट गई, चलिए लाइट भी आ गई। इस हम सोचे कि अब लाइट नहीं आएगी, लेकिन लाइट आ भी गई। अब जो है डीसी मोटर को जो है वर्गीकरण करते हैं, तो डीसी मोटर दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेट एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड को फिर से जो है क्वालिफिकेशन करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर को फिर दो भागों में बांटा जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। सीरीज मतलब होता है श्रेणी मोटर, शंट मतलब जानते हैं शंट, कंपाउंड मतलब जो शंट भी हो और सीरीज भी हो। शंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट शंट होता है, एक लॉन्ग शंट। आगे जो है हम अध्ययन करेंगे जब इसका, तब जो अध्ययन करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या, मोटर। यहां से शुरुआत करते हैं क्योंकि डीसी का वर्गीकरण यही से शुरू हुआ है। डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन अर्थात गतिक विद्युत मशीन को दो भागों में बांटे हैं, मोटर और जनरेटर। हमें भी स्टार्टिंग हम करना चाहते हैं मोटर से, तो पहले पढ़ते हैं मोटर। मिला दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अथवा वीडियो को रोक करके आप जो है नोट्स बना सकते हैं। पढ़ेंगे क्या, डीसी मोटर। डीसी मोटर यहां पर मैं बता देना चाहूं कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर, इक्वल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल मशीन। दोनों विद्युत मशीन का संरचना समान होता है, चाहे डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो। आइए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। ये क्या है, डीसी मशीन है, ये क्या है, डीसी मशीन। यदि हम इधर से इनपुट देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, करंट, CURRENT, और इधर क्या पाते हैं, मैकेनिकल, MACHINICAL, मैकेनिकल एनर्जी, ENERGY। इलेक्ट्रिकल करंट न कहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझते हैं? यदि इसे हम ऐसे देखें इस दिशा में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है? यदि यह हमारा इनपुट हो और यह हमारा क्या हो? आउटपुट हो, तो हम इनपुट दे रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा मशीन जिसको विद्युत ऊर्जा देने पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वही क्या कहलाती है? मोटर। ये क्या है? मोटर, MOTE। ये क्या है? मोटर। यदि हम इस दिशा में चले, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट, और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। यदि इनपुट हमारा मैकेनिकल एनर्जी है और आउटपुट हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी मशीन में कोई डिफरेंस नहीं है। इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब हाथ से घुमाते हैं, जो देहात में छांटी मारा जाता है, यानी अपने शरीर से जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या कहलाता है? मैकेनिकल। यदि किसी अन्य ऊर्जा की सहायता से हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? विद्युत। यदि मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र को घुमाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, घुमाने वाली ऊर्जा देने पर यदि विद्युत प्राप्त होती है, तो वह क्या हो जाएगा? जनरेटर। GENERATER, जनरेटर। इनपुट मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी उसको घुमाते हैं, तो आउटपुट में यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है तो वो क्या कहलाता है? जनरेटर। यदि इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जनरेटर। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ DC जनरेटर एंड DC मोटर। One DC machine can be work as a generator, as a motor. When we give a electrical machine input as a electrical energy, we got output as a mechanical energy, we can say the machine is a motor. When input is mechanical energy, output is electrical energy, then we call those machine generator। अर्थात जब किसी मशीन में या एक ही मशीन में इनपुट जो है विद्युत ऊर्जा देने पर आउटपुट यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है तो वह मोटर कहलाता है। यदि इनपुट यांत्रिक ऊर्जा देने पर आउटपुट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है तो वह क्या कहलाता है? जनरेटर। बात समझ में आ गई? ये हमारा था क्या? DC मशीन। अब DC मशीन में हम जो है मोटर का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं मोटर की संरचना क्या होती है और कैसे कैसे होते हैं। मोटर में मुख्यतः दो भाग होते हैं। मोटर में दो भाग होते हैं, अध्ययन ही कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। CLASSI क्लासिफिकेशन, FICATION क्लासिफिकेशन ऑफ DC मोटर, MOTER। DC मोटर स्ट्रक्चर, STRUCTHER स्ट्रक्चर। हम DC मोटर के संरचना का वर्गीकरण कर रहे हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक पार्ट होता है स्टेटर, STATER। दूसरा पार्ट क्या होता है? रोटर, ROTER। एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। जो भाग स्थिर होता है, गति नहीं करता है, वह कहलाता है स्टेटर, और जो भाग गति करता है वह कहलाता है रोटर। तब स्टेटर को देखते हैं। स्टेटर की संरचना सामान्यतः आप देखेंगे ऐसे वृत्ताकार होती है और उसको ऐसे हैंगअप की सहायता से स्थिर किया जाता है।
इसमें जो है छोटे छोटे खांचे कटे होते हैं, अर्थात हम इसको ऐसे कर दें, यदि हाँ ऐसे ही करते हैं। ये है हमारा स्टेटर। स्टेटर के भी कई पार्ट होते हैं। स्टेटर में बीच बीच में ऐसे पोल बने होते हैं और इसको हम यहां से ऐसे बना देते हैं। फोर पोल युग बना देते हैं। ये हमारा स्टेटर, इसे कहते हैं पोल, पोल शू, और इसे कहा जाता है पोल। इसे पोल सी को इस पोल की अपेक्षा ये क्या कहलाता है, स्टेटर, STATER, स्टेटर। और ये क्या है, पोल, POLE। और ये क्या है, पोल शू। ये क्या है, पोल शू। अब जो है पोल शू का निर्माण, स्टेटर का निर्माण जो है बहुत सारी पतली पतली लोहे की पत्तियों को जोड़ करके संगठित करके बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न होने पर उसकी मात्रा एक निश्चित सीमा से ज़्यादा न हो। भंवर धारा क्या होती है, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे फिजिक्स में, यदि नहीं पढ़े होंगे तो भंवर धारा हम बता देंगे। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। बहुत बारीक बारीक पतली पतली पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है और ये पत्तियां सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ये पत्तियां सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। सिलिकॉन की मात्रा डाल देने से होता है क्या कि इसके अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। अधिक से अधिक फ्लक्स इस पोल शू से होकर के गुजरते हैं, वायु से होकर के गुजरते नहीं है। दूसरा भाग होता है रोटर। रोटर कैसे होता है, तो रोटर सीधी सी बात है एक बेलनाकार भाग होता है। रोटर एक बेलनाकार भाग होता है, इस पर जो है खांचे कटे होते हैं, इस पर खांचे कटे होते हैं। इन खांचों में वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पर एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट की सहायता से ये आगे निकले रहते हैं। इधर पीछे भी शाफ्ट होता है। ये क्या है, रोटर। ये क्या है, शाफ्ट। ये क्या है, आर्मेचर, ARMATCHER, आर्मेचर। ये क्या है, खांचे हैं। इसमें जो है तार को लपेटने के लिए, तार को संगठित करने के लिए बनाए जाते हैं। इसे भी लोहे की बहुत पतली पतली पत्तियों को आपस में संगठित करके बनाया जाता है। अब क्यों ऐसा किया जाता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि बात समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।